अपने घुटनों के बाहर बैठकर अपनी बाइबल को उठाओ और परमेश्वर से कहो, परमेश्वर मैं ये वचन सुनूं और जो कुछ मैं सुनूं वो मेरे अंदर जाए, मेरी आत्मा में बस जाए, मैं इसे भूलूं नहीं पर इस पर चलता रहूं और 100 गुना फलों को लेके आऊं। अपनी बाइबल को उठाओ और जिन लोगों के पास मेंबरशिप कार्ड नहीं है चर्च के, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है, मैं चाहता हूं मैं आत्मा में आपको दूं। इस कार्ड के बिना आपको बैप्टिज्म नहीं मिलेगा फ्यूचर में, तो आपका मेंबरशिप कार्ड होना चाहिए। और जब आप लंबे समय से चर्च आ रहे हैं तो ही आपको बैप्टिज्म मिलेगा, तो आप अपना कार्ड बनाना मत भूलें। अपने हाथों को उठाकर बाइबल को उठाओ और कहो, ये मेरा शुद्ध रहने का आधार है, मेरे चंगे रहने का आधार है। ऊंची आवाज में बात करो प्रभु से। तेरी बातों को खोल दे, ऐसा सुन सकूं तेरी बातों को खोल दे, कानों को ऐसा बना सुन सकूं तेरी बातों को, खोल दे कान मेरे, ऐसा बना सुन सकूं तेरी बातों को, खोल दे कान मेरे, ऐसा बना सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना शैमुल ने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं, ऐसा बना मेरे तुम में मुझको तो जैसा बना। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। गूंज कम करो, प्रेशर बढ़ा, जोर से तारीफ करो खुदाबंद के नाम। लास्ट तक आवाज आ रही तो हाथ हिलाओ पीछे। लास्ट में अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं आराम से तो बिना दिक्कत के। सबको आवाज आ रही तो हाथों को हिलाओ, सब हाथों को हिलाओ। अच्छा नहीं आ रही तो हाथों को हिलाओ। क्लियर आवाज नहीं आ रही तो, अगर आवाज क्लियर नहीं है हाथ हिलाओ। साफ नहीं आ रही हाथ हिलाओ। देख लो भी अलग अलग स्पॉट पे, उसको सेट करो। फिर वचन को सुनने के लिए तैयार हो? अपने हाथों को उठाकर बोलो, आज जो कुछ मैं सुनूंगा मैं आगे सुनाऊंगा। जो कुछ मैं सुनूंगा मैं उसका प्रचार करूंगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मंगलवार का हमने फास्ट रखा था। किसने रखा था मंगलवार का फास्ट? जब ईस्टर वीक था तो कुछ इंपॉर्टेंट काम भी थे चर्च में, तो बहुत से जो मेरे दोस्त थे वो बाहर से आए हुए थे और मैं उनसे बात कर रहा था कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है, पिछले हफ्ते की बात है ये, कि मुझे फौजियों के लिए प्रार्थना करनी है और मुझे उन्हें चर्च में बुलाकर प्रार्थना करनी है।
तो पिछले संडे जब मैं अनाउंस करने वाला था, मैंने कहा मंगलवार का मैं फास्टिंग अनाउंस करता हूं, उसके बाद मैं ये चीज को अनाउंस करूंगा। और मंगलवार को आपको कहा था कि हमें शुक्रगुजारी की फास्टिंग करनी है और प्रभु के सामने ही रहना है। और मंगलवार को हम जानते हैं कि देश में क्या हुआ। इमेजिन करो, हम आप लोग सब लोग हम प्रेयर में थे, नहीं तो वहां पे पता नहीं और भी लोगों की जान जा सकती थी। लाख वहां पे सैकड़ों लोग थे। एक चीज मैं आपको शुरू से बताता आया हूं कि यह साल फाइनेंशियल डिप्रेशन का होगा। और पिछले हफ्ते मेरा एक स्पिरिचुअल सन मुझसे पूछ रहा था कि मुझे स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। मैंने कहा इस साल ये ऊपर नीचे ही होता रहेगा, क्योंकि घटनाएं ऐसी होती रहेंगी। और उसके बाद फिर ये वाली घटना हो गई जो आतंकवादियों वाली। जब परमेश्वर ने हमें पहले से बता दिया पिछले साल ही कि फाइनेंशियल चीजें खराब होंगी, और आप प्रार्थना में हो, मैं प्रार्थना में हूं, जो कुछ भी खराब हो रहा है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है, क्योंकि और कोई इसका हल नहीं है। शारीरिक हल बहुत से होंगे, लेकिन अगर आत्मा में हमें देखना है और चीज को स्टॉप करना है, आपको और मुझे प्रार्थना करनी होगी। मैंने कहा था कुछ चीजें जब आप प्रार्थना करते हैं तो वो चीजें खत्म नहीं हो सकती, वो चीजें कैंसल नहीं हो सकती, कुछ इंसिडेंट कैंसल नहीं हो सकते। हां, नुकसान कम हो सकता है या आप बच सकते हैं। हालेलुया। एक क्रिश्चियन परिवार भी वहां पे था, और वो जब जा रहा था वहां पे, तो जिस ढाबे में वो खाना खा रहे थे उसने नमक ज्यादा डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि नमक ज्यादा डाला हुआ मेरे माता पिता खा नहीं पाएंगे, तो जल्दी बिल बना, हमें जाना है वहीं वैली में। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो जाने नहीं दूंगा तुझे। तो हम पूरा खाना खिला के दोबारा खाना बनाया, और उसमें वो लेट हो गए और 15 मिनट लेट पहुंचे वहां पे। और जब वो पहुंचे ही थे तो लोगों ने कहा यहां लोग मारे जा रहे, भाग जाओ। तो वो भागे वहां से। तो इस तरह की कितनी घटनाएं आपको मिलती हैं, और आपको ये चीजें इनकरेज करती हैं कि प्रार्थना करते रहिए, ताकि जो शैतान करना चाहता है वो ना हो या कम से कम हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। आपको प्रार्थना करनी होगी मीडिया के लिए कि प्रभु उन्हें बुद्धि दे और समझ दे। प्रार्थना करनी होगी देशों के लिए, प्रार्थना करनी होगी सरकारों के लिए, प्रार्थना करनी होगी फौजियों के लिए, क्योंकि वचन ये कहता है कि आप लोग जो क्रिश्चियन हैं वो मध्यस्थता में हैं, कि आप लोगों को मध्यस्थता करनी है, आपको लोगों को समस्याएं देखनी है, और उसके अनुसार आपको प्रार्थनाएं करनी है परमेश्वर के सामने। क्योंकि जब आप प्रेयर करेंगे परमेश्वर बदलेगा माहौल को। मैं आपको बता रहा हूं, वो अपने मन को चेंज करेगा, माहौल को बदलेगा। मत्ती 8 उसकी 28 से 34 आयत में लिखा है, जब वह उस पार गदनेरियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, और वो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था। उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूरों का एक झुंड चल रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे विनती की, यदि तू हमें निकालता है तो सूरों के झुंड में भेज दे। अब यहां पर यह हमने बहुत बार वचन बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अब जिस बात की मैं जिक्र करना चाहता हूं वो है कि जब वो गदनेरियों के देश में यीशु मसीह पहुंचे तो लिखा 2 मनुष्य उन्हें वहां से मिले। वो इतने प्रचंड थे, यानी वो इतने अग्रेसिव थे वो दोनों। वचन में लिखा है कि उनको संगलों से, लोहे के संगलों से बांधा जाता था, वो संगल तोड़ देते थे, अपने आप को पत्थरों से घायल करते थे। वो इलाका उन्होंने पूरा आतंक से भरा हुआ था, कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था, चाहे वो मार्ग शॉर्टकट क्यों ना हो, चाहे वो व्यापारियों का मार्ग क्यों ना हो। कि अगर मुझे किराए पे एक ऑटो को फगवाड़ा भेजना है तो मुझे 700 रुपया किराया लगता है, लेकिन अगर रास्ता बंद कर दिया, जब मुझे घूम के जाना पड़े तो वही किराया फिर 1700 लगता है।
तो जब शैतान आपकी लाइफ में या किसी की लाइफ में काम करता है तो वो सिर्फ उस व्यक्ति को नुकसान नहीं करता, उसके साथ साथ उस इलाके को भी नुकसान करता है, उन लोगों को भी करता है। जब शैतान एक व्यक्ति की लाइफ में काम करता है, वो सिर्फ उसी की लाइफ में काम नहीं कर रहा, उसके परिवार की जाके हालत देखो क्या है, उसके रिश्तेदारों की भी हालत देखो, परिवार की हालत देखो, पत्नी की हालत देखो, पति की हालत देखो। आप देखो जिसकी लाइफ में शैतान काम कर रहा है, सिर्फ उसी की लाइफ में नुकसान नहीं हो रहा, उसके परिवार की लाइफ में भी फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है, शांति का नुकसान हो रहा है। और इसीलिए जब एक व्यक्ति चर्च में आता है और छुटकारा ग्रहण करता है, सबसे ज्यादा विरोध उसी व्यक्ति का या चर्च का होता है, क्योंकि शैतान को कभी भी छुटकारा पसंद नहीं है। क्योंकि शैतान ये बात जानता है कि ये छुटकारा सिर्फ इस व्यक्ति का नहीं होगा, ये छुटकारा इसकी फाइनेंशियल लाइफ का भी होगा। एक व्यक्ति अगर शराब पीता है तो कितने लाख रुपया, कितने हजारों रुपया वो एक साल में खराब करता है। अपनी फैमिली के साथ वो घूमने नहीं जाता क्योंकि हर समय उसके दिमाग में शराब है। शाम को वो अपने बच्चों के साथ नहीं बैठ पाता क्योंकि जैसे ही शाम का वो शाम होती है उसके दिमाग में शराब घूमती है। वो अपने बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाता क्योंकि उसके शाम को उसके समय में शराब है। अपनी पत्नी के साथ बात नहीं करता क्योंकि शाम को उसको तलब लगती है और वो शराब पीने के लिए दौड़ता है। ये क्या है? ये बंधन है। और वचन में लिखा हुआ है कि जब परमेश्वर वहां छुड़ाने के लिए गए तो शैतान कहता तो समय से पहले मुझे दुख देने के लिए क्यों आया है? क्योंकि एक परिवार में अगर एक व्यक्ति भी शैतान के झांसे में है, बंधन में है, तो वो पूरे परिवार का भी उसमें नुकसान होता है। फाइनेंशियल नुकसान, इमोशनल नुकसान, सोशल नुकसान। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहां पर रिश्ते नहीं हो पाते क्योंकि उनकी फैमिली का एक मेंबर शराबी है। आपको समझ आ रही मेरी बात ही कि नहीं? और इसीलिए जब चर्च में लोग आते हैं, जब चर्च में आप बोलते हो कि मैं चर्च में जा रहा हूं, सबसे ज्यादा विरोध चर्च का होता है। जबकि यह बात लाखों बार बताई गई और प्रूवन है कि बाइबल में एक भी बार ईसाई धर्म के नाम का जिक्र तक नहीं है। प्रभु यीशु मसीह धर्म बदलने नहीं, वो जीवन बदलने के लिए आए। अगर उन्होंने कहा होता कि हां धर्म बदलो, तो हमें फिर कहने में क्या प्रॉब्लम है? हम भी बाइबल पकड़ के कहते हैं कि हां सब यीशु मसीह ने कहा है धर्म बदल लो, तो हमें फिर क्या दिक्कत है? इसके लिए कोई परसिक्यूशन और भी फेस करना पड़ता तो हम करते, फिर क्या डर है किसी का? लेकिन शैतान इसीलिए विरोध करता है क्योंकि वो जानता है कि जब एक व्यक्ति चर्च में जाएगा और प्रभु उसे छुटकारा देगा तो वो ही नहीं छूटेगा, उसकी फाइनेंशियल लाइफ भी छूटेगी, उसका परिवार भी छूटेगा, उसके बच्चे भी छूटेंगे, उसका भाई भी छूटेगा, उसकी बहन भी छूटेगी, जहां वो रहता है वो मोहल्ला भी छूटेगा। उसे मालूम है। इसलिए जब आप शराब खाने में जाएंगे कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आपकी फैमिली एक दो बार बोलेगी बेटा शराब मत पिया कर, एक दो बार बाप मार देगा, एक बार बड़ा भाई कुछ कह देगा। वैश्याओं के पास जाओगे तो आप कूल लगते हैं आजकल कि मेरा बेटा तो बड़ा जी फनी है जी, मेरा बेटा तो बड़ा जी ये तो बड़ा मस्खरी खोर है जी, वो नशा करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैश्याओं के पास लोग जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन चर्च में ऐसा क्या है? आप कहीं और चले जाएं, लोगों को प्रॉब्लम नहीं, लेकिन चर्च जाने में ही प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि शैतान को मालूम है कि उसको दुख देने के लिए सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे सकते हैं, उसको निकाल सिर्फ प्रभु यीशु मसीह सकते हैं, छुटकारा सिर्फ प्रभु यीशु मसीह। उसको मालूम है ये बात। वचन कहता है कोई उस मार्ग से नहीं जा सकता था, उस रास्ते से कोई नहीं जा सकता था। व्यापारी उस रास्ते से नहीं जा सकते थे, लोग उस रास्ते से नहीं जा सकते थे। हालेलुया। अगर दुबई जाना है तो 3 घंटे लगते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया और अब घूम के जाना पड़ेगा तो 5 घंटे लगते हैं। उसी तरह यह व्यक्ति जहां रहता था दुष्ट आत्मा वाला, तो लोग उस सीधे रास्ते से जा नहीं सकते थे, घूम के जाना पड़ता था। जब रास्ता बंद हो जाता है या किसी इंसान की वजह से या यहां पर दुष्ट आत्मा की वजह से, कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब रास्ता बंद होता है तो लोगों को एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। अब टिकट के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, लंबा रास्ता निकलना पड़ेगा। उसी तरह से हो सकता है कि साथ में गांव में किसी ने जाना, व्यापार करना हो, लेकिन ये व्यक्तियों के कारण आम लोग भी दुखी थे। और इसीलिए जब व्यक्ति चर्च में आता है
जब इसी एक व्यक्ति यीशु मसीह को ग्रहण करता है तो लोग उसका विरोध करते हैं, उनके खिलाफ अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैतान सिर्फ चर्च में आकर ही निकलता है और उसकी छुटकारा जो है वो चर्च में आकर होता है, क्योंकि यीशु मसीह ने उस छुटकारे के लिए मूल्य को अदा किया है। इसलिए वचन कहता है जो काठ पर लटकाया जाता है वो श्रापित है, वो तुम्हारे लिए बांधा गया कि तुम्हें शैतान के बंधनों से आजाद कर सके। और वचन कहता है परमेश्वर ने शैतान पर फतह पाकर जब जी उठा, मौत पर फतह पाई, शैतान पर फतह पाई, मुर्दों में से जी उठा। और आज जब तुम परमेश्वर को ग्रहण करते हो तुम भी शैतान के ऊपर फतह प्राप्त करते हो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था मैं तुम्हें सामर्थ पर, उनकी बिच्छुओं की, सांपों की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि नहीं होगी। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। और तू सांप अजगर को क्या करेगा? लताड़ेगा, सिंह को लताड़ेगा, अजगर को लताड़ेगा। शैतान के ऊपर परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। और इसीलिए जब अब एक व्यक्ति चर्च में आता है उसका विरोध होता है, क्योंकि शैतान को पता है अगर ये छूटा इसका परिवार भी छूटेगा, इसका फाइनेंस भी छूटेगा, इसका मोहल्ला भी छूट जाएगा, इसके लोग भी छूट जाएंगे, इसके बच्चे भी छूट जाएंगे, पत्नी छूट जाएगी, पति छूट जाएगा, उसको सब पता है, इसलिए वो विरोध करता है। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा था जब तुम्हारा विरोध हो डरना मत, अपना काम करते रहना, डरना मत। जब आप डरेंगे नहीं आप भी छुटकारा पाएंगे, आपका परिवार भी छुटकारा पाएगा। मेरे परिवार में जिन लोगों ने मुझे डराया और जिन लोगों ने मुझसे बात नहीं की कि तू परमेश्वर में चला गया, क्रिश्चियन बन गया, आज वही लोग उस छुटकारे का आनंद ले रहे हैं। अगर वो आज परमेश्वर में ना होते तो मैं आपको गारंटी देता हूं दुखी होते और हद के बीमार होते, क्योंकि आज वो खुद भी परमेश्वर में हैं तो प्रभु उनको साथ साथ चंगा करता है, उन्हें भी आजाद करता है, उन्हें भी छूता है। इन छुटकारों के हफ्तों में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके परिवारों को छुड़ाएगा, वो आपके फाइनेंस को भी छुड़ाएगा। इस डिलीवरेंस वीक्स में जो कुछ भी आपका बंधा हुआ है यीशु मसीह नासरी के नाम में वो छूटेगा। आमीन। ऊंचाई और आशीष आपकी होगी।